नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कहते हैं दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं। भारतीय राजनीति में यह बिल्कुल फिट बैठती है। कांग्रेस और भाजपा, कहीं दोनों की आपस की मिली भगत तो नहीं। मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद विश्लेषण कर लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। कमेंट्स में एक बढ़िया कमेंट्स कर दीजिएगा, क्या ये सच है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नीचे काले में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। लेकिन बिहार की राजनीति में कृष्णा लावरू जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी थे, आजकल दिखते नहीं है। डॉक्टर कन्हैया कुमार भी नहीं दिखते हैं। केवल गाहें बगाहें न्यूज आ जाती है कि अब वो जिलों के मठाधीशों से मिलेंगे, यानी कांग्रेस के मठाधीश। और पप्पू यादव जी भी जो है भड़कीले बयान नहीं दे रहे हैं। ये तीनों नेता जो टॉप क्लास पे चल रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां की, एक बड़ा नारा दिया, पलायन रोको नौकरी दो। ये क्या टेस्टिंग था कांग्रेस का? और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं बरसों से, सालों से और या दिनों से विपक्ष एक मांग कर रहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो भाजपा मान कैसे गई? भाजपा ने कैबिनेट से फैसला कर दिया। अब इसके ऊपर जो विश्लेषण चल रहा है, मैं उनके पीछे नहीं भाग रहा हूं कि किस जाति की कितनी संख्या होगी, कैसे कैसे जनगणना होगी। मेरा तो अटेंशन उन बातों पर है कि जो बात भाजपा नहीं मानती थी वह मान गई। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब के सब खुशियां तो मना रहे हैं। ऐसे कांग्रेस ने ज्यादा खुशियां जाहिर नहीं किया है। आरजेडी खुशियां मना रही है, चिराग पासवान भी खुश हो रहे हैं, और जो भी उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, बहन मायावती जी हो, सबके सब खुशियां मना रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जो लोग अंबेडकरवादी हैं, बहुजन समाज को लेकर चलते हैं, जिनकी राजनीति SC ST OBC माइनॉरिटीज को लेकर है, उनका सबसे बड़ा यह दर्द होता है कि हमें हक नहीं मिलता, हमें अधिकार नहीं मिलता। लेकिन प्रश्न यह है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान की बुक थी, वो संविधान दिखा रहे थे आम जनता को और ये कह रहे थे संविधान खतरे में है। जिन जाति को जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोग आरक्षण के पुरजोर समर्थक हैं, सबके सब कह रहे थे। लेकिन सपा और कांग्रेस दोनों को मिलाकर 43 सीट आया उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब उन 43 में से 37 निकाल दीजिए तो कांग्रेस को कितना मिला? 6 सीट और सपा को 37 सीट। यानी मित्र के पास ये संविधान, ये जातिगत जनगणना या बाकी चीजें बताने के बाद मित्रों को मिलता है 37, मुझे मिलता है 6। तो ये नाइंसाफी है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, बड़ी पार्टी है, केंद्र में बड़ी पार्टी है, और राज्यों में जाकर जब ये गठबंधन करते हैं तो एक को मिलता है 37, एक को मिलता है 6। बिहार में आ जाइए, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है। आप जाति जाति चिल्ला ले, आरक्षण आरक्षण चिल्ला ले, संविधान की किताबें दिखाएं। अगर 135 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ती है तो उन्हें कितना मिलेगा? 80-90 मिल जाएगा। और कांग्रेस को हिस्से में ही होगा 50-60, या मान लीजिए 50 सीट मिलता है तो उसमें कितना ये स्ट्राइक लेंगे? 50%, यानी 50 में 25 जीत लेंगे, 30 जीत लेंगे। कहां 30, कहां 90, यानी 3 गुना नीचे। तो दोस्त को सफलता मिले, लेकिन इतनी ज्यादा ना मिल जाए कि समस्या बढ़ जाए, तकलीफ होने लग जाए। कहीं कांग्रेस और भाजपा
ये जो चुप्पी साधे हैं, कहते नहीं भूकंप के आने से पहले की जो शांति होती है, कांग्रेस ने कहीं बिहार में ऐसा तो नहीं किया है। मेरा संदेह है ऐसे चिराग पासवान एनडीए में खलबली पैदा किए हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो गठबंधन पार्टनर हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, सबने अपनी अपनी इतनी लंबी चौड़ी दावेदारी ठोकी है, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट हाथ में थमा दिया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के हाथ पांव फूले हुए हैं। कांग्रेस के पास तुरुप का इक्का था, बहुत बड़ा स्लोगन था कि हम जातिगत जनगणना करना चाहते हैं, हम SC ST OBC माइनॉरिटीज को हक दिलाना चाहते हैं। संविधान की किताबें राहुल गांधी जी के हाथ में होती थी और इसका सीधा फायदा क्षेत्रीय दल को मिलता था। जदयू, चिराग पासवान और हम, जहां पर जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों की जो सफलता है वो भाजपा को अच्छा नहीं लगता। और आरजेडी वाम दल, चाहे उसमें अब पशुपति पारस घुस जाए या मुकेश साहनी घुस जाए, तो इनकी सफलता कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती। और आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, बिहार भाजपा और बिहार कांग्रेस दोनों तरफ शांति छाई हुई है, साइलेंट मोड में है। क्षेत्रीय दल भी परेशान है, अरे ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ हंगामा ही नहीं कर रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये सब के सब जो लिस्ट के ऊपर लिस्ट थमाते गए और बड़ी शांति से ये लोग देखते रहे, दोनों बड़ी पार्टियां। और बीच में एक भूचाल आ गया कि ठीक है, हम देश स्तर पर जातिगत जनगणना करवा लेते हैं। फिर कहीं से निकल कर आ गया सूत्रों के हवाले से खबर, अरे ये जाति नहीं, ये उपजाति जनगणना करवाएंगे, ये तो जातियों को भी बीच में तोड़ेंगे। बहुत तरह की खबरें चल रही है जो न्यूज मार्केट के अंदर। लेकिन सवाल ये उठता है, कहीं कांग्रेस और भाजपा में अंदरूनी कोई बातचीत तो नहीं है कि इस बार क्षेत्रीय दलों को तबाह करना है। हमें कल्पना कर लेते हैं, एनडीए में भाजपा यह सोच ले कि भाई हमको तो सत्ता मिल नहीं रहा है तो हम अकेले लड़ते हैं। भाई जदयू वाले आप भी लड़ लो, जीतन राम मांझी आप भी लड़ लीजिए, चिराग पासवान आप भी लड़ लीजिए। और उधर महागठबंधन में कांग्रेस का दे भाई आरजेडी आप लड़ लो, वाम दल आप लड़ लो, हम भी अकेले लड़ते हैं। हम बस कल्पना करने की बात करते हैं। तब कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा ताकत में रहेगी? अगर आप ये कहते हैं आरजेडी ताकत में रहेगी, यह भी गलत होगा, क्योंकि आरजेडी को भी कांग्रेस और वाम दल का लाभ मिलता है। अगर आप कहते हैं नहीं जदयू लाभ में रहेगा, तो जदयू के पास एंटी इनकम्बेंसी रहेगा, एनडीए के सभी दल तितर बितर हो जाएंगे, थोड़े थोड़े वोट सबको भी मिल जाएगा। और महागठबंधन में, और उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस हो, यानी प्री पोल अलायंस ना हो के पोस्ट पोल अलायंस हो। मैं आपके दर्शकों को यह भी कह देना चाहता हूं, जो चुनाव से पहले जो अलायंस बनता है, जो गठबंधन बनता है, उसको प्री पोल अलायंस कहते हैं। और चुनाव के बाद जितना जितना आप लोगों को विधायक जीत कर आया है, हम सब मिलकर सरकार बनाने में सक्षम है कि नहीं, वो जो गठबंधन होता है उसको हम पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं। और ऐसा दिख रहा है बिहार में, ये सब के सब अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के गठबंधन में कोई मजबूती नहीं है, सब जगह खुसर फुसर हो रहा है। और आने वाला समय जो है 2025 का अक्टूबर, जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि पोस्ट पोल अलायंस होने की संभावना है। प्री पोल अलायंस में चुनाव से पहले मुकेश साहनी मांगते हैं 60 सीट, जीतन राम मांझी एनडीए में 40 सीट मांग रहे हैं, चिराग पासवान 50 सीट मांग रहे हैं, बाकी भी 2-3 हैं, उनका बड़ा सा आंकड़ा अभी तक आया नहीं है। इधर महागठबंधन में मुकेश साहनी डिप्टी सीएम और 60 सीट, पशुपति पारस को भी अगर लिया जाएगा महागठबंधन में तो 40 से कम क्या बात करेंगे, भले ही उनको 10 दे दिया जाए, लेकिन 40 से ज्यादा कम बात नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे दल एक भी विधायक जिताने में सक्षम नहीं, और 50 की लिस्ट 60 की लिस्ट दे देते हैं।
अभी एनडीए में चिराग पासवान कहते हैं अच्छा स्कोर करते हैं, सब कुछ करते हैं, मात्र एक विधायक 2020 में चुनाव जिता पाए थे, राजकुमार सिंह, मटिहानी विधायक, और कहते हैं हम 100% स्कोर करते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के आशीर्वाद से 5 सांसद हो गया। कहते नहीं, पैर के नीचे बटेर आ गया और हम बन गए शिकारी। यही हाल है, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस और भाजपा दोनों को थ्रेटन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें तो इतनी सीट चाहिए, हमें तो इतनी सीट चाहिए। और दोनों दल अगर बिहार में कुर्बानी दे दे कि आप लोग गठबंधन कीजिए भैया, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए में भाजपा ऐलान कर दे और महागठबंधन में कांग्रेस, हम तो ऐसे भी डूबे हुए हैं, ऐसे भी डूबे रहेंगे, ये सबके सब हाथ पांव फूल जाएंगे। कोई मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है, कोई डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। बिहार की राजनीति एक बदलाव वाली राजनीति हो जाएगी। ये पता लग जाएगा कि देश की जनता किस ओर जा रही है, क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो एक तरफ जातिगत जनगणना और संविधान की सुरक्षा की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि इन्होंने आम जनता को ठगा है, आम जनता को इन्होंने दहशत दे दिया कि ये संविधान बदलने जा रहे हैं और हम संविधान की रक्षा करेंगे, और जनता इनकी बातों में आकर इनको वोट दे दिया और भाजपा 240 के ऊपर सिमट गई, ऐसा सत्ता पक्ष का आरोप है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्षेत्रीय दल जितने भी हैं राजनीति करें, सब कुछ करें, लेकिन चुनाव से पहले इतनी ऐंठन कि जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, मान लेते हैं तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष तो बना दिया कि भाई महागठबंधन के आप कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई महागठबंधन में कोई भी सीएम चेहरा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस गायब क्यों हुई, सबसे बड़ा सवाल। डॉक्टर कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, कृष्णा लावरू आज की तारीख में बिहार के कौन से जिले में घूम रहे हैं, पटना में है भी या नहीं है, ये बहुत सारी बातें लोग पूछते हैं। कांग्रेस का गायब हो जाना, चुनाव से पहले दोनों राष्ट्रीय दल को साइलेंट मोड में चले जाना, भाई भाजपा का तो राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए न्यूज बनती है क्योंकि वह केंद्र में है, सत्ता में है, और केंद्र की सत्ता में है तो जाहिर सी बात है जब भारत पाकिस्तान के कोई मसला होगा, देश स्तर पर मसला होगा, तो भाजपा न्यूज में बनी रहेगी। लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उस राज्य के जो विधायक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, चाहे बिहार भाजपा हो अथवा बिहार कांग्रेस हो, ये सब अगर जनता जो मार्केट से गायब हो जाए, आम जनता के बीच में ना जाए, तो समस्याएं होती है, सवाल बनता है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।